नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज़ के साथ। मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएंगी? क्या बीजेपी कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगा पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब 4 जून को मिल जाएंगे। लेकिन हाल ही में जारी हुए देश न्यूज़ के महा एग्जिट पोल में एक बार फिर से बीजेपी 28 सीटों पर कब्जा करने वाली है। कांग्रेस के खाते में महज एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर दूसरी एजेंसियों की बात की जाए तो कांग्रेस 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। ये दूसरी एजेंसियों का आंकड़ा है। वहीं देश न्यूज़ की टीम ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर सर्वे किया है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों से भी जाना है कि मध्य प्रदेश में किसे कितनी सीटें मिल सकती है और क्यों। सर्वे बता रहे हैं कि अधिकतर उम्मीद तो यही है कि बीजेपी 28 सीटों पर कब्जा करेगी। कांग्रेस को एक सीट मिलने की संभावना है, लेकिन 3 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा कांग्रेस के खाते में थी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 3 सीटों का नुकसान हो सकता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बना सकती है। ये राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। लेकिन देखिए वो कौन से इलाके हैं जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। देखिए महाकौशल, यहां भी बीजेपी मजबूत है। बिंद, यहां भी बीजेपी मजबूत है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी बीजेपी मजबूत है। मालवा निमाड़ बुंदेलखंड और मध्य क्षेत्र में भी बीजेपी मजबूत है। तमाम जो इलाके हैं यहां पर मजबूत है। लेकिन 2024 के जो आंकड़े बता रहे हैं कि महाकौशल की 4 सीटें जो है वो उनमें से एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। 2019 के जो आंकड़े हैं वो भी इसी प्रकार के रहे हैं। यहाँ की 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन एक सीट जो थी छिंदवाड़ा वो कांग्रेस के खाते में गई थी। इसके अलावा बिंद, ग्वालियर चंबल, मालवा निमाड़ बुंदेलखंड और मध्य की ये सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार के जो आंकड़े बता रहे हैं कि ग्वालियर और चंबल संभाग की 2 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है। इसके अलावा मालवा और निमाड़ की एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कुल मिलाकर 4 सीटों का अंदेशा दूसरी एजेंसियों ने जताया है। लेकिन देश न्यूज का जो महा एग्जिट पोल है उसमें 28 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन जो तस्वीरें अभी धुंधली है, 4 जून को सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी कि कौन कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है। हमारे साथ में इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, अधिक जानकारी देंगे। हमारे साथ में बात करने के लिए मध्य प्रदेश शासन की शहरी विकास और आवास मंत्री प्रतिमा बागरी जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं देश न्यूज में। देश न्यूज ने जो महा एग्जिट पोल निकाला है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, जो मध्य प्रदेश के जो तमाम क्षेत्र है, चाहे हम ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें या मालवा निमाड़ की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, मध्य की बात करें या महाकौशल की बात करें, सभी जगहों पर जो देश न्यूज ने महा एग्जिट पोल निकाला है, 28 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन एक सीट ऐसी है जो कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। अगर दूसरी एजेंसियों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही है। उनमें से देखिए ग्वालियर चंबल संभाग की 2 सीटें, मालवा निमाड़ की 1 सीट है, महाकौशल की 1 सीट है। आप क्या कहते हैं देश न्यूज के महा एग्जिट पोल पर? क्या है पहली आपकी टिप्पणी? जी नमस्कार और धन्यवाद। जी मैम। जैसा कि आप बता रहे हैं कि एग्जिट पोल 28 की थी तरह पर, जिस तरह मोदी जी की लहर थी हम्म। और भाजपा की जो सोच विचार है हम्म। उसको अगर हम देखें तो ये चुनाव देश का चुनाव था, ये देश की जनता का चुनाव था, बिल्कुल। ये आत्मनिर्भर भारत का चुनाव था, ये विकसित भारत का चुनाव था, हम्म। ये सशक्त किसान का चुनाव था और ये सशक्त नारी का चुनाव था। और इन्होंने चुनने में भाजपा को ही चुना है, इसलिए 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में आएंगी, ये सुनिश्चित है। और बिल्कुल। जो नारा है 400 पार का, उसको भी हम पार करेंगे और इस बार भारत में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी बिल्कुल। के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होगा बिल्कुल। और ये जीत जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, ये विकास की जीत है, ये अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की जीत है हम्म। और ये विकसित भारत के सपने को साकार करने की जीत है। बिल्कुल। और चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि 29 कमल की माला प्रधानमंत्री मोदी को पहनाएंगे, तो क्या इस बात को लेकर भी आप श्योर हैं? जी
बिल्कुल, ठीक है। अब हम सीट वाइज़ अगर बात करें, छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा में देखिए देश न्यूज़ की टीम ने जो सर्वे किया है, उसमें कांग्रेस की बढ़त बरकरार है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस की बढ़त रहेगी। हालाँकि बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत लगाई है, मालवा पैटर्न पर यहाँ पर चुनाव लड़ा, लेकिन इसका बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा है। लोगों के बीच में जो कमलनाथ की प्रति सहानुभूति थी, वो दिखाई दी है, इसलिए कांग्रेस की बढ़त यहाँ पर बरकरार रहेगी। क्या लगता है आपको कि जो छिंदवाड़ा की सीट है, इस बार बीजेपी जीत पाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल संभवतः जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम किया है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के लिए काम किया है, तो छिंदवाड़ा सीट भी कठिन नहीं है, उसको भी हम जीत हासिल करने में सफल होंगे। बिल्कुल। और देखिए जिस प्रकार से देश न्यूज़ की टीम ने मध्य प्रदेश की 29 ही लोकसभा सीटों पर सर्वे किया है। हमारी टीम वहां पर हर एक लोकसभा सीटों पर हर एंगल से सर्वे किया, हर लोगों से पूछताछ की। देखिए बालाघाट की अगर बात करें तो बीजेपी को जातिगत समीकरणों का फायदा मिलता दिख रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए इसका कारण हमने ये भी जाना कि विश्लेषकों का ये भी मानना है, सर्वे टीम ने ये भी पाया कि बीजेपी की इस सीट पर बढ़त बरकरार रहेगी। यहाँ बीजेपी को जातिगत यानी कि कास्ट जो फैक्टर है उसका फायदा मिलता दिख रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस का जो प्रचार अभियान यहाँ पर कमजोर रहा है, तो ये शायद हो सकता है कि वहां पर कास्ट फैक्टर बीजेपी को फायदा दिलाए। मैं जाति सेक्टर के लिए तो नहीं कहती, पर हाँ हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री ने जी ने देश को 4 जातियों में बांटा है। हम्म। गरीब, युवा, अन्नदाता, हमारे किसान और नारी सशक्तिकरण। अगर इन जातियों के आधार पर देखें तो वाकई में इन चारों जातियों ने हम्म। भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने में, मजबूत करने में अपना योगदान दिया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके विकास के कामों को स्वीकारा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अगर हम मंडला सीट की अगर बात करें तो बीजेपी को बढ़त तो यहाँ पर मिलती दिख रही है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतर बहुत कम होगा। इसकी वजह हमने जब जानने की कोशिश की तो यहाँ पर हमने पाया कि मंडला सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी अधिक थी, लेकिन इसका फायदा नजर नहीं आ रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ी, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बना सकी है। हालांकि यहाँ पर जीत मिल सकती है, लेकिन उसका जीत का जो अंतर है वो कम हो सकता है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, हम जो टिप्पणी कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। बिल्कुल ठीक है। 29 की 29 सीटों पर आप श्योर हैं, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि ग्वालियर और चंबल संभाग की 2 सीटों पर थोड़ा सा संभावना यह है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो कौन सी सीटें होंगी? क्या भिंड होंगी या मुरैना होगी? क्योंकि भिंड में हमने जिस प्रकार से देखा कि संध्या राय के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी बनी, लोगों के जो चेहरा है, जो सांसद का चेहरा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं क्षेत्र से नादारद रहा। और यही कारण रहा कि जब हम चुनाव के दौरान ये देख रहे थे कि कई जगहों पर उनका बहिष्कार किया गया है, लोगों में नाराजगी दिखाई दी। क्या ये सीट कांग्रेस निकाल लेगी? क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या मुरैना सीट कांग्रेस निकाल लेगी? मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर ये चुनाव था, ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव था, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का चुनाव था, तो जो व्यक्तिगत और स्थानीय मुद्दे हैं वो वही सेटल हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखें कि लोगों ने विकास को लेकर वोट किया है, विकास के मुद्दे पर ही आप अड़े गए। लेकिन सागर की बात करूंगा कि यहाँ पर बीजेपी ने चेहरा बदला, चेहरा बदलने को लेकर बीजेपी को यहाँ पर फायदा होता दिख रहा है। इसका कारण जब हमने जाना तो बीजेपी ने जो चेहरा बदला है उसका फायदा ये हुआ कि लोगों ने नए चेहरे को पसंद किया, इसलिए यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। और पिछला जो मुकाबला रहा है वो उससे और ज़्यादा बढ़ सकती है, उम्मीद है। वोटिंग परसेंट भी बढ़ने की यहाँ पर संभावना है, वोट प्रतिशत। देखिए, चुनाव हर प्रकार से लड़ा गया है, हमने विकास के कार्यों को रखा है, लोकल स्तर पर विकास को रखा है, पूरे भारत देश को रखा है और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव रखा है। जीत का अंतराल कितना होगा किस सीट में, ये कहना अभी संभव नहीं है। ये तो हमारे परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है और 29 सांसद मध्य प्रदेश सरकार बना करके दे रही है, ये तय है। बिल्कुल, मैं राजगढ़ सीट का भी जिक्र करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप राजगढ़ सीट पर भी टिप्पणी करें, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सर्वे किया है वो सर्वे टीम बताती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को बढ़त तो मिलेगी, लेकिन यह है कि दिग्विजय सिंह को मैदान में उतरने के बाद में जो मुकाबला है वो बराबरी का हो गया है। आखिरी समय में बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलेगी। कांग्रेस ने बूथ लेवल पर मजबूती से चुनाव लड़ा है। दिग्विजय सिंह की यहाँ
उतरने से ही ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। क्या यहाँ पर टफ फाइट देखने को मिल रही है? क्योंकि अंदेशा ऐसा भी जताया जा रहा है कि सीट शायद कांग्रेस निकाल लेगी, क्योंकि मालवा निमाड़ में ये सीट शामिल है। देखिए, दिग्विजय सिंह की सरकार को सभी आम जनता के लोगों ने देखा है। उनके विकास के काम जो किए गए हैं या बंटाधार का जो काम किया गया है, उनको देखा है लोगों ने। तो वो पुनः इस गलती को नहीं दोहराएंगे। अगर उनको विकास चाहिए है, उनको अगर सही नीति में काम करने वाला व्यक्ति चाहिए है और नीति के साथ साथ विकास के कामों पर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और ये सुनिश्चित है कि वहाँ की सीट भी हम हमारी बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। बिल्कुल, और उन्होंने तो एग्जिट पोल पर भी सवाल खड़े कर दिए, जैसा कि जब देश न्यूज़ कल अपना एग्जिट पोल जारी कर रहा था उसके बाद में टिप्पणियां आई। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जो है झूठा है, झूठा करार दिया है। देखिए, यही एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश में सरकार बनने से पहले भी एग्जिट पोल आया था और जिसमें एग्जिट पोल जैसा आया था वैसे परिणाम भी आए हैं। तो मैं इससे बहुत ज्यादा कहूंगी कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं और वो पत्रकारों पर, न्यूज चैनलों पर ये उंगली उठा रहे हैं। लेकिन जो जनता जनार्दन का निर्णय है तो उनको स्वीकारना चाहिए और उनको हार भी स्वीकारनी चाहिए और ये भी स्वीकारना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर भारी बहुमत के साथ जीत रही है और हमें वो सीट भी हासिल करते हुए उनसे सीटें हम ला रहे हैं। बिल्कुल, और देश न्यूज़ ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो एग्जिट पोल निकाला था, दरअसल वो बाद में नतीजों के बाद में एग्जैक्ट हो गया। देश न्यूज़ का एग्जिट पोल एग्जैक्ट है और इस बार भी हमने देश न्यूज़ ने एग्जिट पोल निकाला है, उसमें 29 में से 28 सीटें दी है। एक सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, लेकिन देखना होगा कि अंतिम समय में जब परिणाम आएंगे तो क्या वो सीट भी निकल जाएगी। इसलिए ये भी संभावना है कि बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप भी कर सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में क्लीन स्वीप करने की संभावना है, गुजरात में क्लीन स्वीप करने की संभावना है, एक दो और स्टेट है वहां पर क्लीन स्वीप करने की संभावना है। उस संभावनाओं में मध्य प्रदेश भी है। ऐसा ये माना जा रहा है, एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि बीजेपी के लिए दूसरा गुजरात मध्य प्रदेश होने वाला है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मध्य प्रदेश की जनता है और साथ में खड़ी है, क्योंकि मध्य प्रदेश को जिस तरह बंटाधार मध्य प्रदेश से निकाल करके एक विकसित मध्य प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। इसलिए यहाँ से हम उन्हें 29 के 29 हमारे सांसद निकाल करके और उनको 29 माला के स्वरूप में पहनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मैम, एक और सवाल जानना चाहूँगा आपसे। जिस प्रकार से जब हमारी देश न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर सर्वे कर रही थी, जब हम भी ग्राउंड जीरो पर गए तो कहीं ना कहीं एक सवाल और उभर कर सामने आया। सवाल ये था कि हमारे मुद्दों पर, लोगों ने कहा कि हमारे मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव नहीं लड़े गए हैं। जो हमारा मुद्दा रहा, हमारे बेहतरी का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो या महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो कहीं ना कहीं गौड़ रहा है। इन सबसे परे दूसरे मुद्दे उठाए गए पूरे लोकसभा चुनाव में। इन मुद्दों को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण थे और जो हम कहते हैं कि सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के बारे में सोचती है, तो उन मुद्दों से हट करके देश के भी मुद्दे हैं, उनको भी लेकर के और समानांतर चलते हुए हर तरीके का विकास करने का काम करती है और जनता तक पहुंचती है और उनके कामों को करके दिखाती है। इसलिए उसमें ये कहना कि हमारे मुद्दे नहीं ले गए, हर मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है और विकास के काम करती है। शीर्ष नेतृत्व हमारा हर प्रकार से विचार करते हुए हर स्थान को विकसित करने के लिए प्रयास करता है और विकसित करके दिखाता है। बिल्कुल। एक सवाल मैं सतना से भी लेना चाहूँगा। देखिए, सतना में जब हमारी टीम गई, वहाँ पर सर्वे किया, तो बहुजन समाज पार्टी के जो नारायण सिंह है, उनसे कहीं ना कहीं बीजेपी फायदे में ही रही। उसका कारण क्या रहा? सतना में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। बसपा की सेंधमारी का फायदा कांग्रेस के बजाय बीजेपी को मिलता दिख रहा है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। क्या लगता है आपको कि वहाँ के जो नतीजे आएंगे, अंतिम परिणाम आएंगे, वो ज़्यादा चौंकाने वाले होंगे, वो एक तरफा जाएंगे? नहीं, सतना जिले की सीट में भी हम भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल कर रहे हैं और यहाँ पे सांसद गणेश सिंह की विजय सुनिश्चित। बसपा के जाने से वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं हुआ,
यहाँ अगर बसपा वहां पर चुनाव लड़ रही है तो क्या ये माना जाए कि बसपा ने देखिए, चुनाव कांग्रेस के सभी लड़ रहे वोट हैं, काटे हैं? चुनाव सभी लड़ते हैं और जीतने के लिए ही लड़ते हैं, लेकिन बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ हम्म। जो पब्लिक ग्राउंड लेवल तक है, हम्म। उससे प्रभावित होकर लोग जुड़ते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मजबूती देने के लिए उन्होंने वोट किया। बिल्कुल। और यहाँ पर सतना से लगी एक और सीट है रीवा की, वहाँ पर कम वोटिंग हुई है और कम वोटिंग से जो मार्जिन है वो घटने की संभावना है बीजेपी को, लेकिन बढ़त मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश में अगर कम वोटिंग सबसे कम हुई है तो वो रीवा में हुई है। 49.42% वहाँ पर वोटिंग हुई है। इसका असर नतीजों पर नहीं पड़ेगा, बीजेपी को बढ़त बरकरार रहेगी, लेकिन उसका जो मार्जिन रहेगा कम होने की संभावना है। मैं चाहूंगा कि इस पर भी आपकी टिप्पणी। मार्जिन कम हो सकता है निश्चित तौर पर, लेकिन वोट अच्छे मिलेंगे और हम जीत जरूर जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब हम सीटों का आकलन कर रहे हैं या एक संभावना जाहिर कर रहे हैं, ये आकलन संभावनाओं से है क्योंकि जब हम एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक संभावित है, लेकिन हम यह देखें कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया है, किसी एक बड़े चेहरे को यहाँ पर नहीं उतारा गया है। इसका फायदा बीजेपी को भी मिलता दिख रहा है और कांग्रेस सभी सीटों पर बेहद ही कमजोर नजर आई है क्योंकि कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं था। तो क्या आप मानती है कि चेहरे का बड़ा असर पड़ता है चुनावों में? बिल्कुल, चेहरे के साथ साथ उनके काम को भी हम सराहते हैं। जिस तरह उन्होंने नेतृत्व किया है भारत देश का, वो भी सराहनीय है। केवल चेहरा नहीं, काम भी सराहनीय है, इसलिए हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और जीत के लिए हम दम भर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर बड़ा असर कर रहा है पूरे एमपी के ही नहीं बल्कि देश के चुनाव में। हम ये भी देखें कि दक्षिण भारत में भी हमारी टीम गई, दक्षिण भारत की कम से कम 130 सीटों का हमने विश्लेषण किया, चाहे वो ओडिशा हो, वेस्ट बंगाल हो या आसाम हो, ये तमाम राज्यों में हमने वहाँ पर देखा तो वहाँ भी कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर ही काम करता नजर आ रहा है। दक्षिण के द्वार इस बार बीजेपी को खुलते दिख रहे हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के देश में मोदी जी का चेहरा ऐसा चेहरा है कि न केवल भारत देश में बल्कि अन्य देश में भी यदि उनको चुनाव लड़ाया जाए तो भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करके आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अन्य देशों में तो रिवाज अगर होता तो कहीं ना कहीं हम लड़वा पाते, लेकिन देवास की सीट का एक जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के लिए राह मुश्किल होती दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी माना जाता है कि देवास आरएसएस का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मालवीय और मुस्लिम वोटर है उसका फ़ायदा कांग्रेस उठा सकती है और यहाँ पर बीजेपी कमज़ोर नज़र आ रही है। क्या लगता है इस बार के जो मुस्लिम वोटर हैं या मालवीय वोटर हैं वो बीजेपी से नाराज़ है? देवास की सीट का क्या है आकलन आपका? नहीं, इस तरह का कोई आकलन नहीं है। मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं और खासकर बहनें जो 3 तलाक से पीड़ित थी, जिनके लिए कहीं न कहीं निवारण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और उन्हें मुक्ति मिली है, इसलिए उस महिलाओं का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम ये कह नहीं सकते कि हमें मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा, हमें मुस्लिम वोट भी समर्थन में। क्योंकि अगर हम धार्मिक वोटों का अगर जिक्र कर रहे हैं तो धार की अगर हम बात करें तो धार में जो भोजशाला का मुद्दा उठा तो भोजशाला के मुद्दे ने बीजेपी की यहाँ पर राह आसान कर दी। सर्वे बताते हैं कि जो 90% वोटर ग्रामीण है सभी एक तरफा वोटिंग करते नजर आ रहे हैं, सभी का जो झुकाव है बीजेपी की ओर है, सभी ने 90% वोटर वहाँ के आपके पक्ष में है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक धार्मिक वोटर ही है। अब हम कह सकते हैं कि जनता किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी रूप में जुड़ी हुई है, लेकिन वो साथ और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जुड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है। और अंतिम सवालों से मैं एक और सवालों से रूबरू कराना चाहूँगा आपका। यहाँ पर हम जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे तो बीजेपी ने एक ऐसा पासा फेंका कि उस पासे से सभी चौसर बिखर गए और वो पासा था लाडली बहना योजना का। लाडली बहना योजना ने क्या कमाल दिखाया कि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव में लाडली बहना फिर कमाल करेंगी? देखिए, लाडली बहना की बस बात नहीं करें, इसमें हम बात करें नारी सशक्तिकरण की, तो हर रूप में अगर किसी ने नारी सशक्तिकरण को केवल लफ्जों में नहीं कहा, भाषणों में नहीं कहा, बल्कि उसको जमीनी स्तर पर उतार कर दिखाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उतार के दिखाया है। इसलिए ये भी उसका एक भाग है नारी सशक्तिकरण की ओर। जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में हम बढ़ रहे हैं, उनको हर रूप में सशक्त करते हुए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे व्यवसायिक रूप में हो, चाहे अन्य रूपों में हो, राजनीतिक रूपों में हो, हर रूप में उनको सशक्त करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए नारी सशक्तिकरण जो आपको
ठीक है। इसलिए नारियों के, हमारे समाजी महिलाओं के वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अंतिम सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देश न्यूज़ ने जो अपना महा एग्जिट पोल निकाला है, उसमें बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को 388 सीटें दी है देश न्यूज़ ने। और हम अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 133 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। देश न्यूज़ के एग्जिट पोल पर क्या टिप्पणी है आपकी? क्या एनडीए गठबंधन 388 सीटें जीत पाएगा या 400 पार करेगा? देखिए, इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटों का नारा पार कर रही है, चाहे किसी प्रकार से कर रही हो, लेकिन 400 सीटें हम पार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। 400 पार का जो आपका नारा है उस पर आप श्योर हैं। बिल्कुल मैम, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बात करने के लिए, देश न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि देश की बात देश न्यूज़ के साथ में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है, सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही है, जो रणनीति रही है, बीजेपी हमेशा अपने मुद्दों पर मुखर होकर रहती रही है और अपने मुद्दों पर अडिग रही है। मध्य प्रदेश में क्या है हवा का रुख, कितना पिछले प्रदर्शन बीजेपी दोहरा पाएगी, तमाम बातों पर प्रतिमा बागरी जी ने हमसे बात की। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।